हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आज हम इस वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको करवाई थी डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक दो ही कॉलम थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक दैट इज डिस्काउंट, कैश एंड बैंक से हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्योंकि इसकी एंट्रीज इस सवाल में आने वाली है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा फाइनेंशियल या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो सेलर जो है परचेसर को क्रेडिट फैसिलिटी देता है। देखिए, अगर आपने सेल बढ़ानी है तो एक व्यापारी को क्रेडिट सेल देनी ही पड़ेगी। आपने भी देखा होगा, जो आपकी कॉलोनी में कोई शॉप है, वो शॉप भी जो है उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी देता है। अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो तो सेलर को भी एक गारंटी चाहिए कि उसे कुछ समय के बाद अमाउंट जो है वो वापस हो जाए। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी गारंटी है, यहाँ एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो ये प्रॉमिस कर रहा है परचेसर से सेलर को कि वो इस समय के बाद जो है, यहाँ 2 मंथ या 3 मंथ मैक्सिमम के बाद जो है अमाउंट दे देगा। और अगर समझ लीजिए सेलर को उसी वक्त पैसा चाहिए तो भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि वो ड्रॉ करता है और एक्सेप्ट करता है परचेसर, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ले जाकर बैंक में से वो उसी वक्त भी डिस्काउंट कर सकता है। उसी वक्त उसे पेमेंट मिल जाएगी। हाँ, कुछ मिनिमम चार्जेस जो है वो डिस्काउंट के वो जरूर बैंक डिडक्ट करता है। इसमें दोनों का पर्पस सॉल्व हो जाता है। परचेसर को उसी वक्त गुड्स मिल जाते हैं क्योंकि उसके पास कैश नहीं है, और सेलर को भी कैश उसी वक्त मिल जाता है और उसे क्रेडिट फैसिलिटी भी वो दे देता है। अब समझ लीजिए, जो ए है और उसका जो परचेसर बी है, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया और बी ने एक्सेप्ट किया। वो बिल जो है ए आगे समझ लीजिए किसी और से ले रहा है, सामान ले रहा है, सामान खरीद रहा है, समझ लीजिए सी है उसका सप्लायर, तो वो सी को ये वाला बिल भी आगे दे सकता है। तो इस केस में इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा। तो देखिए, जब हम पेमेंट करते हैं तो बिल्स पेएबल, और जब हमें रिसीव होता है बिजनेस को तो दैट इज बिल्स रिसीवेबल। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक प्रॉमिस है, एक गारंटी है फ्रॉम द बायर टू द सेलर। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम ये टॉपिक करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, तब हम इसका बारे में डिटेल करेंगे। लेकिन अभी आपको कैश बुक की एंट्रीज के लिए जरूर पता होना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, या बिल्स पेमेंट किसे कहते हैं। तो जब हम किसी की बिल पे करते हैं तो बिल्स पेएबल, और जब हम किसी से बिल पेमेंट लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल। तो चलिए शुरू करते हैं कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं। इन ट्रांजैक्शन की बेसिस में हम ये वाला प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, पहला ट्रांजैक्शन आ रहा है आपका, डेट 1 अप्रैल 2019, कैश इन हैंड 1800 एंड कैश एट बैंक 22,000। सो दिस इज ऑल ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज डेबिट साइड बैलेंस। व्हेन नथिंग इज मेंशन वी हैव टू अज्यूम दैट दिस इज डेबिट साइड बैलेंस। तो ये दोनों बैलेंस जो है हम डालेंगे एक कैश में और बैंक में। तो पहला ट्रांजैक्शन करेंगे 1 अप्रैल 2019 का। आपको लास्ट वीडियो में मैंने डबल कॉलम कैश बुक में भी बताया था आपको कैसे फॉर्मेट होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। डेट है, पर्टिकुलर्स डेबिट साइड है ये वाली, लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक। डबल और कॉलम और ट्रिपल कॉलम में यही फ़र्क है कि इसमें 3 कॉलम है, डिस्काउंट कैश बैंक, और जबकि डबल कॉलम में हमने कवर किए थे कैश एंड बैंक कॉलम। तो पहला ट्रांजैक्शन हम करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को आपका है जो बैलेंस वो है कैश इन हैंड 1800 एंड 22,000 कैश एट बैंक। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2019। आपका यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर कैश इन हैंड है आपका 1800 और आपका जो कैश इन बैंक कैश एट बैंक है वो है 22,000। तो ये आपका पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब हम जाएंगे सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन कह रहा है अप्रैल 3 को आपने डिस्काउंट किया है बिल्स रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल्स रिसीवेबल एट 1 पर्सन थ्रू बैंक ₹8,000। 8,000 जो आपको दिया हुआ है इसके ऊपर आपका जो है 1% काट लिया गया और आपको जो बिल रिसीव हुआ है वो 8,000 का हुआ है। तो बिल रिसीव हम करते हैं कस्टमर से। व्हेनेवर यू गिव क्रेडिट
क्रेडिट फैसिलिटी आपने दी है तो उन्होंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है। आपके पास 8,000 में से हम 1% निकालेंगे। 8,000 का यहाँ पर 1% हो जाएगा 80 रुपीज़। जो 80 रुपीज़ है ये आपके कट जाएंगे और बाकी का जो बैलेंस है वो आपको मिल जाएगा। तो 8,000 में से 80 हम माइनस करेंगे, आपके पास आगे 7920 ये बैलेंस आपको मिलेगा। फिर से देख लीजिए, 8,000 के ऊपर 1% 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ आपका डिस्काउंट हो गया। जो आपको अमाउंट मिला है वो 8,000 में से 80 माइनस करेंगे 7920। दिस अमाउंट यू हैव गॉट इट एंड दिस वन इज 80 इज योर डिस्काउंट और ये आपको बैंक के थ्रू मिलता है बिल रिसीवेबल। तो हम इसकी भी एंट्री करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम डेट। सबसे पहले आपकी जो डेट है वो है अप्रैल 3 2019। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 बिल्स रिसीवेबल। आपको बिल्स से पेमेंट मिली है। डिस्काउंट कितना था आपका 80 रुपीज़ और जो आपको बैलेंस फिगर मिला था वो है आपका बैंक कॉलम में जाएगा 7920। तो अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। अप्रैल 7 को बाउट गुड्स बाय चेक, आपने बाउट की हैं चेक के द्वारा 7,000। तो अप्रैल 7 डेट लिखेंगे। परचेज किया आपने तो गुड्स परचेज, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में जाएगा 7,000। यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल 7 बाय परचेसेस हाउ मच अमाउंट इट इज़ 7,000 और आपने चेक से ली है इसलिए ये बैंक कॉलम में जाएगा। तो ये आपका हो गया ट्रांजैक्शन बाय परचेसेस ₹7,000। अगला ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। अगला ट्रांजैक्शन आपने अप्रैल 8 को बाउट गुड्स फॉर कैश 500 रुपये की आपने गुड्स बाइट के जो हो जाते हैं उसे हम टिक मार्क करेंगे। तो 500 रुपये की आपने कैश में बाउट की है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेसेस। नरेशन आपने लिखना है। मैं लास्ट टाइम मैंने आपको नरेशन सिखाया था, उसी तरीके से आपने हर ट्रांजैक्शन का नरेशन ब्रैकेट में डालकर ज़रूर लिखना है। ये अप्रैल 8 है, बाय परचेसेस की है, कैश से परचेस किया है तो कैश में आ जाएगा 500 रुपये। अगला हम देखेंगे अप्रैल 10 को ऑनर्ड अवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। वो देखिए, वो बिल्स रिसीवेबल था वो अलग चीज़ थी, ये क्या है बिल्स पेबल है। हमने किसी को एक्सेप्ट किया किसी के बिल को और उसकी पेमेंट की है 5,000 से। तो ये जब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी के बिल को तो वो आ जाता है बिल्स पेबल, और कोई हमारा बिल जब एक्सेप्ट करके बिल की पेमेंट करता है तो वो BR में जाता है। तो यहाँ पर बिल्स पेबल है क्योंकि उसने हमारा जो है बिल हमने ऑनर किया है, हमने एक्सेप्टेंस दी है किसी के चेक को, दैट मीन्स क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की है। तो बाय बिल्स पेबल 5,000। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे अप्रैल 10 है और ये क्या है बाय बिल्स पेबल। जब भी हम किसी का बिल एक्सेप्ट करते हैं दैट मीन्स वी आर डूइंग पेमेंट एंड पेमेंट ऑलवेज कम ऑन दिस साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। ये कौन सी साइड है आपकी क्रेडिट साइड और ये कौन सी है आपकी इस तरफ डेबिट साइड। और अब हम अमाउंट लिखेंगे, ये भी आपका बैंक से ही जाएगा पैसा। हमेशा जो बिल्स पेबल की पेमेंट होती है दैट गोज फ्रॉम बैंक। अगला देखेंगे पे ट्रेड एक्सपेंसेस 100 अप्रैल 14 को। अप्रैल 14 लिखेंगे हम यहाँ पर एंड बाय ट्रेड एक्सपेंसेस कितने थे आपके एक्सपेंसेस 100 रुपीज़ और ये हमने कैश में पे किए हैं इसलिए हम कैश कॉलम में लिखेंगे। अगला देखिए पेड इनटू बैंक। इसकी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं या विड्रॉ करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे पेड इनटू बैंक की अप्रैल 16। सबसे पहले तो आप डेट लिख ही लीजिए अप्रैल 16, दोनों तरफ ये डेट आएगी अप्रैल 16। अब एंट्री देखिए क्या करेंगे, बैंक में पैसे किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसे गए हैं, बैंक रिसीवर है तो बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। जिसको हम डेबिट करते हैं उसको बाय वाली साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख ही दीजिए बाय बैंक अकाउंट हाउ मच, कितना आपने बैंक में पैसा आपके पास से कैश गया है तो 1,000 कैश कॉलम में आ जाएगा। और इसकी कौन सी एंट्री होती है C, मैंने बताया था अल्फ़ाबेट क्या लिखेंगे C कॉन्ट्रा के लिए। और यहाँ पर भी आपकी एंट्री आएगी अपोजिट साइड भी टू, यहाँ पर हमने क्या लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। अब देखिए बैंक में आपका पैसा जमा हो गया है, ये हमेशा जमा है और यहाँ पर हमेशा माइनस है। और आपका पैसा कितना जमा हुआ है 1000 आपका जो है बैंक में जमा हो गया है। 1000 लिखेंगे और लेजर फोलियो में सी कॉन्ट्रा वर्ड जो है उसका अल्फ़ाबेट लिखेंगे। आगे चलेंगे हम। अप्रैल 16 की एंट्री होगी अप्रैल 18 में क्या हुआ, विष्णु जो था वो उसने हमें 500 रुपये देने थे, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब है कि इंसॉल्वेंट हो गया, वो आपके पैसे नहीं दे सकता है। ऐसे केस में वो जो दे रहा है 50 पैसे दे रहा है 500 के अगेंस्ट, तो वही हमें एक्सेप्ट करने हैं। 500 का अगर आप 50 पैसे दैट इज़ 1/2 करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो हमें उससे कितने पैसे मिल रहे हैं 250। क्योंकि पैसे मिल रहे हैं इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू विष्णु। तो ये आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू विष्णु। अप्रैल आप लिखेंगे यहाँ पर अप्रैल 18 टू विष्णु अकाउंट। कितने पैसे मिले हैं आपको 250 रुपीज़। और ये क्या मिला है आपको कैश मिला है, तो आपने 250 रुपीज़ कैश कॉलम में लिखना है। कैश हमेशा वही लिखेंगे जो हमें मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश ट्रांजैक्शन। कैश में हम वो सब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो हमें मिल रहा है कैश में या चेक में वही हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे है आपका अप्रैल 20 में आपने रिसीव कैश किया फ्रॉम कृष्णा 400 रुपये और उसे अलाउ किया डिस्काउंट 10 रुपये। ये भी पैसे आपके पास आए हैं, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। और डिस्काउंट जब भी हमें अलाउ करते हैं डिस्काउंट, हमें लॉस हो रहा है, लॉसेज आर ऑलवेज कम ऑन डेबिट साइड, तो वो हम डेबिट साइड में ही लिखते हैं। तो हम पहले डेट लिखेंगे। अब डेट है यहाँ पर अप्रैल 20 टू कृष्णा अकाउंट। आपको कितने पैसे मिले कृष्णा से 400 रुपीज़, और ये आपको मिले हैं कैश में। और आपने डिस्काउंट कितना दिया है 10 रुपये। डिस्काउंट अलाउड इधर आएगा, जो डिस्काउंट आप रिसीव करेंगे वो क्रेडिट साइड आता है। आगे करेंगे हम अप्रैल 23 को आपने विड्रू किया फ्रॉम बैंक। हाउ मच 4,000 रुपीज़ जो हैं आपने बैंक में से निकाले हैं। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, क्योंकि आपके पास कैश आ गया है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी टू बैंक लिखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डेट, कितनी डेट थी ये आपकी अप्रैल 23। कैश आपके पास आया है इसलिए टू बैंक अकाउंट। अब आपका कैश बढ़ गया, जब कैश बढ़ जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना था आपने 4000, और इसकी क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री। इसके सामने बाई चांस ये सामने आ गया है, वेरी नाइस। ऐसे ही सामने ही साइमल्टेनियसली यहाँ साइड बाय साइड हमने एंट्री करनी है। यहाँ पर हमने टू बैंक अकाउंट लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस तरफ हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अब देखिए आपके बैंक में से पैसा गया है, कैश तो आपके पास आया है लेकिन बैंक में से पैसा चला गया है, इसलिए सामने बैंक कॉलम जो है आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, 4000 आ गया आपका बैंक में। ठीक है जी, आगे चलेंगे। आगे है अप्रैल 24 को आपने गणेश को पे किया और उसने हमें डिस्काउंट दिया 10 रुपये। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर परसेंटेज दी होती तो हमने इसके ऊपर परसेंटेज निकालनी थी और फिर माइनस करके लेना था अमाउंट, लेकिन ये 10 रुपये अलग से दिया है तो एज इट इज़ हम लेंगे कि आपको 300 रुपये जो है आपने गणेश को पे किए हैं और आपको डिस्काउंट मिला है 10 रुपये। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे अप्रैल 24, आपने गणेश को पे किए, गणेश रिसीवर है तो गणेश के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और आपके पास से पैसे गए हैं, कितने पैसे गए हैं 300 रुपये, और आपको डिस्काउंट मिला है 10। जब भी डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। आगे चलिए जी, अप्रैल 28 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000, आपने 2000 की गुड्स सोल्ड की हैं, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अप्रैल 28, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे अप्रैल 28 और फिर एंट्री करेंगे, आपकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कितना कैश आपके पास आ गया 2000, तो 2000 हम लिख देंगे कैश कॉलम में, कैश आपका जो है वो बढ़ गया है। आगे अगली एंट्री करेंगे अप्रैल 28 बैंक चार्जेस एज पर पासबुक, कितने हैं आपके 5 रुपये। 5 रुपये आपके जो हो गया उसे हम टिक मार्क कर देंगे ताकि आपको
कोई गलती ना लगे। अच्छा, आगे कितना है 5 रुपीज़। ये बैंक चार्जेस हमेशा बैंक कॉलम में आते हैं। तो सबसे पहले तो डेट लिख लीजिए आप, अप्रैल 28 बाय बैंक चार्जेस, बैंक कॉलम में लिखेंगे 5 रुपीज़। अगला देखिए आप, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, आपने प्राइवेट यूज़ में इसके लिए पैसे विड्रॉ किए हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर अप्रैल 29। और ये प्राइवेट के लिए हमेशा किसे डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट को, बाय ड्राइंग अकाउंट। हाउ मच, इट इज़ 300। और ये बैंक में से गए हैं तो हम इसे बैंक कॉलम में लिखेंगे 300। अगली एंट्री जो लास्ट एंट्री है, अप्रैल 30 को रिसीव्ड ₹2000 फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम हरी एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। भी बिल्स रिसीवेबल के पैसे मिलने थे, किससे मिले थे आपको, हैरी से मिलने थे पैसे आपको। कितने पैसे मिलने थे आपको, 2000 रुपये। तो आपको 2000 रुपये जो है कैश मिल गया है। बैंक बैलेंस ही होता है हमेशा, जो बिल्स रिसीवेबल की बात होती है तो हमेशा पैसे जो है वो कहाँ पर डालते हैं हम, बैंक कॉलम में। तो इसकी सीधी सीधी एंट्री आ जाएगी टू बिल्स रिसीवेबल। और पहले तो डेट लिखेंगे आप, अप्रैल 30। बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें कितने पैसे मिले हम देखेंगे, ये हमेशा बैंक कॉलम, क्योंकि डिपॉजिट करा दिया आपने बैंक में तो सीधा बैंक में ही डाल देंगे हम 2000 रुपीज़। जब बिल मिला होगा उसकी एंट्री होगी पहले, लेकिन अब हमें तो कह दिया उन्होंने एक ही लाइन में कि हमने वो पैसे जो हैं वो कहाँ जमा करा दिए हैं, बैंक में जमा करा दिए हैं। तो सीधे टू बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा और बैंक कॉलम में आपके 2000 रुपीज़ चले जाएंगे। तो ये है आपके ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो अब हम इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बैलेंस करेंगे। पहले तो टोटल करेंगे, फिर बैलेंस ही फिगर निकालेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कैश कॉलम का डेबिट साइड का जो है वो टोटल कर लेना चाहिए। तो लाइए हम एक प्लेन कागज़ में हम करते हैं, प्लेन पेपर में। सबसे पहले डेबिट साइड कैश कॉलम एंड क्रेडिट साइड कैश कॉलम, और इसका बैलेंस निकालेंगे। तो डेबिट साइड में देख लीजिए आपके पास है 1800, 250, 4000 एंड 2000। इसे ऐड करेंगे 0, 5, 10, 1, 2 एंड 4, 6 एंड 2, 8। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1800, 250, 4000, 2000 एंड दिस 400 इज आल्सो देयर, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 यहाँ पर आ गया। 8, 2, 10, 10 प्लस 4, 1, 1 प्लस 1, 2, 2, 4, 6, 2, 8। तो ये आपका बैलेंस आ गया। अब क्रेडिट साइड का बैलेंस देखेंगे। सबसे पहले है 500 और फिर आपके पास है 100, फिर 1000 एंड 300। इसको टोटल कर देंगे, 3, 4 एंड 5, 9, 1900। इसमें से माइनस करेंगे 1900। आपका बैलेंस जो आ गया 0, 5, 5 एंड 7 - 1, 6। ये आपका बैलेंस आ गया है। तो ये 6550 जो है कैश अकाउंट का बैलेंस आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश कॉलम का बैलेंस आया आपका 6550 और इसको भी टोटल कर देंगे। टोटल आपका कितना आ जाएगा, जो आपका डेबिट साइड था वो यहाँ आ जाएगा और डेबिट साइड का भी हम टोटल यहाँ पर कर देंगे 8450। तो ये आपका हो गया कैश का। अब हम करेंगे बैंक साइड का। बैंक साइड का भी हम इसी तरीके से डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में देखिए क्या क्या है आपके पास। डेबिट साइड में आपके पास है बैंक कॉलम में 22,000 पहला, फिर 7920, फिर 1000 और फिर 2000। इसको हम ऐड करेंगे। देखिए 0, 0, 2, 9, 2, 1, 1 कैरी, 2, 3, 3, 7, 10, 10 एंड 1, 11, 11 एंड 2, 30। तो यहाँ आ गया बैंक का डेबिट साइड का। इसी तरीके से हम क्रेडिट साइड देंगे 7,000, then 5,000, then 4,000, then 5 and then 300. We will add it. 7 plus 5, 12, 12 plus 6, 16, 16, 305. 7 plus 5 plus 4 plus 5 rupees plus 3. We will add it and you will get this much amount. And this amount will be deducted. अब देखिए आप
ध्यान से, ये 22,000 था, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 22,000 था, हमने 2200 ले लिया। तो दोबारा इधर करेंगे 0 देन 2 देन 9 देन 2 प्लस 7 9 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 10 प्लस 2 12 देन 1 कैरी, it should be 32920। अगेन वी विल डू डेबिट साइड टोटल। देखिए 22,000 था आपका पहला, फिर 7920 था, फिर 1000 था, फिर 2000 था। 209 729 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 12। तो ये आ गया आपका 32920। इसमें से हम माइनस करेंगे 16305। 32920 माइनस 16305, यू विल गेट 9 3 ज़ा 6, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर 2 में से ये आ गया आपका बैलेंस 16,615। तो ठीक है जी, तो 16,615 आपका टोटल आ गया है, बैलेंस आ गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे 22,615 और इसको हम टोटल भी कर देंगे। आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 32920 और यहाँ पर भी 32920। अब इसको जो है अप्रैल 30 का जो बैलेंस है उसको हम उठाकर आगे लिख लेंगे। आगे आपका यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम 1 मई को ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था कैश का 6550 और वहाँ पर कितना था 16615 बैंक का, और डिस्काउंट का हम सिर्फ टोटल करेंगे और इसको बैलेंसिंग नहीं करते हैं। इसका 90 रुपीज़ का टोटल है और इधर 10 रुपीज़ है। इसको अलग अलग अकाउंट खुलेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और उसमें हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। और बाकी सारे भी अकाउंट की जो है वो पोस्टिंग होती है। जैसे बिल्स पेबल अकाउंट खुलेगा तो वहाँ पर भी ये 5000 लिखा जाएगा। तो जो लेजर में सभी अकाउंट्स तो खोलेंगे ही, सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ दिया, अदरवाइज ऑल अकाउंट्स विल बी ओपन इन लेजर। लेजर में सारे अकाउंट्स को ओपन किया जाएगा। तो ये थे आपके ट्रिपल कैश बुक, जिसे मैंने आज आपको करवा दिया। और ये देखिए बैलेंसेस है नीचे यहाँ पर, और देखिए इसी प्रकार से आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक करनी है। तो ये थी आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। होप आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।